स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे हो। मैंने आप लोगों को कल एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया मेरे वाले क्वेश्चन का और सबने अपने क्वेश्चन सबमिट करवा दिए। जिनको प्रॉब्लम था मैं उनको वहीं पर उनका डाउट क्लियर कर दिया। आज जो है हम आप लोगों को बोले थे मैंने कि आज आप लोगों को मैं इक्वेशन सॉल्व करने का दूसरा मेथड बताऊंगा जिसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ फॉलोइंग फिर मैंने लिखा, फॉलोइंग मीन्स यहाँ पे टोटल जी क्वेश्चन यानी कि 3, 3, 6 और 4 10 क्वेश्चंस आपके पास गिवन है। 10 क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर मैंने 2 क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के लिए हुए हैं। यहाँ पे जो फ्रैक्शन है बोथ साइड है, यहाँ पे फ्रैक्शन है, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है। तो इन दोनों को सॉल्व करके अब बताऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इससे पहले सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ट्रांसपोजिंग का मतलब ये होता है कि बीच में क्या होता है, इक्वल टू साइन होता है, ठीक है। और इक्वल टू के एक इधर बॉर्डर होता है जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और एक इधर बॉर्डर होता है जिसको RHS यानी राइट हैंड साइड बॉर्डर बोलते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान। तो जनरली क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक जाता है तो उसकी हुलिया चेंज हो जाती है, उसका सब कुछ चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं +5 लिखता हूँ और +5 को यहाँ ज़रूरत नहीं है, इसको मैं इक्वल टू के उस साइड लिखता हूँ तो +5 उधर जाएगा तो क्या होगा, -5। बात समझ में आ रही है। हमें क्या करना होता है, पहले दोनों साइड ऐड करते थे, अब क्या करते हैं, सेम नंबर को उठाकर राइट हैंड साइड में रखना होता है। ऐसे उठाओ रख दो, समझ में आ गई बात आपको। अगर यहाँ पे -10 लिखा हुआ है और उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +10, यानी कि इधर से -10 उधर जाके +10। हम क्या कर रहे हैं, इसको उठा के उस साइड रख रहे हैं। अगर यहाँ 5 लिखा, मान लो 5x है तो इधर मुझे 8 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में। तो जब मल्टीप्लाई में होता है ना तो उधर जाता है तो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, यानी कि x अपनी जगह पे रह जाएगा, 8 रहेगा और ये जाएगा तो डिवाइड, यानी कि इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, इसको उठा के उस साइड रख रहे हैं तो साइन चेंज हो जाता है। और जब डिवाइड में होगा यानी x/5 है, उधर 8 है तो ये डिवाइड में उधर जाके तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा। सो दैट यहाँ पर x सेपरेट हो जाएगा, इसको मैंने क्या किया, उठा के उस साइड ले गया, यानी इक्वल टू अपनी जगह पर रहेगा 8 और यहाँ पे 5। तो इस तरीके से होगा, यानी कि हमने क्या देखा, इक्वल टू के प्लस होगा उधर जाके माइनस, माइनस होगा उधर जाके प्लस, मल्टीप्लाई होगा उधर जाके डिवाइड और डिवाइड होगा उधर जाके मल्टीप्लाई। ये आपको करना होगा। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है बेटा कि ये जो 7th है ना, ये बेस है इक्वेशन सीखने सॉल्व करने का तरीका सीखने का, ठीक है। तो आप लोग इसके अंदर एक एक स्टेप बहुत केयरफुली सॉल्व करना, मिस्टेक होने के बिल्कुल चांसेस नहीं होंगे। ध्यान रहना, एक बार में एक ही स्टेप सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा स्टेप करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना तो आँख और पेट का और गुदा का एक साथ ऑपरेशन नहीं करता है, पहले आँख का करेगा फिर गुदा का करेगा। इसी तरह आपको हर नंबर के साथ अलग अलग ऑपरेशन एक एक स्टेप के साथ करना होगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कंफ्यूज मत होना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा ना, तो देखो पहले मैं क्या करता था, जब हम इसको एडिंग बोथ साइड सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड करते थे तो ये प्लस में है तो इसको माइनस करते थे बोथ साइड ताकि ये रिमूव हो जाए। अब हमें नहीं करना, हमें क्या करना है, इसी को उठाकर इधर ले आओ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 अलग अलग टर्म्स दिख रहे हैं, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो मैं किसके साथ ऑपरेशन कर रहा हूँ, 5/2 के साथ, यानी मैं बस इसी को उठा रहा हूँ और उठाकर इधर ला रहा हूँ, यानी ना इसको छेड़ रहा हूँ ना इसको छेड़ रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ बेटा जी कि और सारे को अपनी जगह पे रहने दो, यानी इसको सॉल्व किया, 2y को अपनी जगह पे रख दिया,
इसको मैंने उठा के उधर, यानी अब इसकी जगह यहाँ पे नहीं है, छोड़ दो उसके स्पेस को। फिर क्या आ गया, इक्वल टू लिख दिया। फिर क्या आ गया, 37/2 लिख दिया। ठीक है, अब क्या, इसको मैंने यहाँ से उठाया था, उठा के किधर लाया, इसके जस्ट इधर लाया, तो यहाँ प्लस है। मैंने बोला था कि प्लस होगा, अगर इक्वल टू के दूसरे पार्टी में जा रहा है तो माइनस होगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 5/2। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने बस एक ही नंबर के साथ ऑपरेशन किया, इसको उठाया और इसको उठा के इधर लाया। ओके, तो ये आपका इधर आ गया, तो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका। अब दूसरी बात, जब दो फ्रैक्शन को प्लस करते हैं तो चेक करते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। डिनोमिनेटर तो सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाले नंबर को माइनस करते हैं और नीचे वाले नंबर को सेम लिखते हैं। तो ये मैं लिख दिया मैंने यहाँ पे, 2y अपनी जगह पर रहने दिया, 37 - 5 लिख दिया, डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने 2 लिख दिया। ओके, अब क्या है, 2y, देखो एक एक स्टेप कर रहा हूँ मैं, अब पहले इसको सॉल्व किया, अब इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, 37 में से 5 माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 32/2। अभी भी मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ, पहले इसी को, फिर इसी को, फिर इसी को, इसको छेड़ ही नहीं रहा मैं, आपको भी नहीं छेड़ना है। तो ये देखो डिवाइड में, ये डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो इसको डिवाइड कर दो। 2 के टेबल में 32 कितनी बार में आएगा, पढ़ो, 16 टाइम। 2 1 जा 2, 1 बचा, इसके पास 12 हुआ, 2 6 जा 12, तो कितना आ गया, 16 आ गया। सो दैट अब जो आपके पास आया 2y = 16। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, जी इस 2 को। अगर मैं इस 2 को उधर ले जाऊं तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन उधर जाने के लिए क्या कहते हैं, ये मल्टीप्लाई में, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई में। उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम किसके साथ ऑपरेशन कर रहे हैं, केवल 2 के साथ कर रहे हैं। ओके, केवल 2 के साथ कर रहे हैं, तो ठीक है। तो बस मैं 2 को छोड़ के बाकी सबको लिख देता हूँ, y लिख देता हूँ, 16 लिख देता हूँ। अब 2 मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो क्या होगा, डिवाइड में होगा। देखो 2 को उधर से ले आके इधर रख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना इस बात का। अब ये कितनी बार में कटेगा, y = 8 टाइम में कटेगा ना, तो y = क्या आ गया, 8। तो ये देखो आपका सोल्यूशन। बात समझ में आई। तो बहुत ही सिंपल ऑपरेशन था। पहले मैंने इसको चूज किया, तो इसको छोड़कर बाकी सब मैंने लिख दिया। देखो 2y को लिख दिया, 32 लिख दिया, और इसको उठा के इधर लाया तो इधर माइनस में, क्योंकि इधर क्या था, प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया। बहुत ही सिंपल है। फिर इन दोनों को मैंने सॉल्व किया। जब तक ये पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ, तब तक मैं इसको सॉल्व करता रहा। देखो सॉल्व, अब यहाँ जब पूरी तरीके से सॉल्व हो गया तब मैं इस 2 के साथ ऑपरेशन किया और 2 को जब उधर लिखा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ वेरी गुड। चलो अब मैं दूसरा वाला क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या है, देखो 7m लिखा हुआ है प्लस 19/2 = 13। अब थोड़ा मैं स्पीड कराऊंगा, देखता हूँ आपकी कैचिंग पावर कैसी। ओके, तो ये देखो, पहले मैं किसको उठाऊंगा, पहले इसको। ओके, पहले इसको उठाऊंगा तो इसको छोड़कर बाकी को सेम लिखूंगा। वेरी गुड। तो मैंने 7m को लिख दिया, = को लिख दिया, 13 को लिख दिया। इसको मैंने उठाया यहाँ से और इसको इधर ले आया, तो इधर ये प्लस में, इधर आके क्या होगा, -19/2। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ये तो होल नंबर है, ये फ्रैक्शन है, इसके नीचे 1 लगा देते हैं। ठीक है, जब 1 लगा देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इन दोनों का आपस में। तो ये 7m तो अपनी जगह पर रहेगा, इसके साथ तो ऑपरेशन कर ही नहीं रहा, इसका इसके साथ करूंगा तो क्या होगा, 13 2 जा 26, माइनस है बीच में, माइनस रखो, 1 का 19 के साथ तो 19। ध्यान रखना, पहले इसका इधर से करोगे मल्टीप्लाई, फिर बाद में इसको, फिर उसके बाद इन दोनों का आपस में 2 1 जा 2। ओके, तो अभी भी इसी के साथ ऑपरेशन करना है। तो 7m = 26 में से 19 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 16 में से 9 जाएगा 7, बचा 1 में से 1 0, तो 7 आएगा। ओके, उसके बाद अपॉन में 2। अब कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। अब क्या करना पड़ेगा, इस 7 को रिमूव करना पड़ेगा। ओहो, 7 को रिमूव करना, इनके बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का। उधर जाएगा तो क्या होगा, जी सर डिवाइड। वेरी गुड, कर देते हैं। तो मैं 7 को छोड़कर 7 को छोड़कर बाकी सब लिख देता हूँ।
अब देखो इंपॉर्टेंट थिंग्स, मैंने इसको क्यों चूज़ किया, इसको मैंने लंबा कर दिया क्योंकि ये जो है ना मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में, तो डिवाइड होगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई इसके साथ नीचे लिखना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने इसको लंबा कर दिया। तो ये 7 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में। अब ये 7 से ये 7 कैंसल, तो बचा क्या, m की वैल्यू ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2, तो 1/2 आपका होगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना समझ में सभी को? बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग जैसे मैं समझा रहा हूँ प्यार से एक एक स्टेप करोगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर 10 है, 2 पार्ट मैंने करा दिया, आप लोग इसको सॉल्व करना। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल ऐसे ही है, उसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो मैं बता देता हूँ, बाकी आप 3 तक क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्योंकि आपके पास पूरे 4 डेज हैं, क्योंकि मैं आपको केवल मंडे ट्यूसडे देता हूँ ना, सो दैट। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये देखो, 2 का ये फर्स्ट पार्ट लिया मैंने, 3 का बी पार्ट लिया मैंने। ओके, अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, देखो ये ब्रैकेट लगा है। ब्रैकेट का मतलब कि जो 2 आउटसाइड है ना वो दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो ब्रैकेट लगा होता है पहले ब्रैकेट के बाहर वालों को ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाले को। पहले मैं प्लस वाले का करता था ना, अब हम प्लस वाले को नहीं करेंगे क्योंकि प्लस ये जो है ब्रैकेट के अंदर है, ये क्या है ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के बाहर वाले को ट्रांसपोज करेंगे। सिमिलरली इसके, अब इसको पहले कर लेते हैं फिर उसको बताता हूँ। तो ये देखो 2 है ना, ये ब्रैकेट के बाहर, इसको ट्रांसपोज करो तो क्या होगा, सेम वही केस, पहले 2 को ट्रांसफर करना है तो x प्लस 4 इक्वल टू 12, और ये बीच में क्या साइन, कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। कुछ नहीं किया मैंने, सेम लिख दिया, इसको सेम लिख दिया, इसी के साथ ऑपरेशन कर रहा हूँ इसलिए ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो गया। ठीक है, अब ये ब्रैकेट हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि इसके बाहर कोई नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दो 6 आएगा। अब देखो प्लस 4 है, उधर ले जाना है तो x को अपनी जगह पे लिख दिया मैंने, इक्वल टू को अपनी जगह पे लिख दिया मैंने, 6 को अपनी जगह पे लिख दिया मैंने। किसके साथ ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं, केवल प्लस 4 के साथ। तो इधर से उधर जाएगा तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में हम इसको -4 लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बहुत आसान है। अब देखो 3rd नंबर में बस क्या किया है उसने, देखो अब तक जो मैं करते आया हूँ कि उसके अंदर वेरिएबल क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में था। वेरिएबल क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखो वेरिएबल कहाँ है, ये देखो राइट हैंड साइड में है। तो आपको क्या करना है, अब राइट हैंड के सारे चीज़ों को ट्रांसफर करना है, राइट के सारे चीज़ों को ट्रांसफर करना है। या फिर जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप चाहो तो इसको इधर और इसको इधर लिख सकते हो सेम पैटर्न में। सेम पैटर्न में का मतलब कि 5 इन ब्रैकेट p -2 बीच में इक्वल टू का साइन -4 उलट दिया मैंने। आप ऐसे कर सकते हो, कर दिया मैंने। अब देखो फिर से ब्रैकेट आया, ये समझ में आया ना, मतलब सेम चीज को इधर लिख दो, सेम चीज को इधर लिख दो और आपका बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो ये ब्रैकेट आ गया तो ब्रैकेट के अंदर वाले को नहीं भेजना, पहले ब्रैकेट के बाहर कौन है पकड़ के फेंको उधर। ये देखो 5 है, इधर क्या है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, यानी कि p -2 इक्वल टू -4/5। ओके, अब ये -2 है, उधर जाएगा तो क्या होगा +2। तो p को अपनी जगह पे लिख दिया, इक्वल टू को अपनी जगह पे लिख दिया, -4/5 को अपनी जगह पे लिख दिया। अब ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा +2। अब ये जोड़ने में मुश्किल होगा, इसके नीचे 1 फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, बीच में क्या आ गया प्लस, 5 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 2 जा 10 अपॉन 5 1 जा 5। कितना इजी है, देखो आपस में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इन दोनों का आपस में कर दिया मैंने। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। 10 में से 4 जाएगा 6/5, p की वैल्यू क्या आ गई 6/5 आंसर।
तो ये आपका आज का क्वेश्चन है, यानी कि 4.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 4 डेज का टाइम है। आराम से रिलैक्स होके आपको करना है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और उन स्टूडेंट को भी भेजो जो आपके अगल बगल में हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से टीचर्स नहीं पढ़ा पा रहे हैं या फिर उनको अच्छे कंटेंट नहीं मिल पा रहे हैं, सो दैट शेयर करो उन बच्चों को भी। ओके, चलो बाय बाय।